तो आपने जो प्रिपरेशन करी है जॉब के साथ करी कि मतलब जॉब क्विट करके करी? स्टूडेंट्स कई सारे क्या होता है ना, डिमोटिवेट हो जाते हैं। जो स्टार्टिंग होती है कि शुरू तो करते हैं लेकिन अंत नहीं कर पाते, तो वो एक सफर कैसे वो अपना आसान कर पाए? अगर आप अपना प्रिपरेशन कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो सिलेक्शन होगा। आज हो कल हो लेट से होगा लेकिन होगा। मतलब आपको कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा सर। कभी भी किसी के लिए भी किसी भी चीज के लिए लेट नहीं होता। जिस दिन से आप शुरू करोगे ना, उस दिन से आप जो है बाजीगर हो जाओगे, उस दिन से आप चीजों को कर पाओगे। हेलो केशव, कैसे हैं? हाँ सर। बढ़िया बढ़िया तो सर। सबसे पहले मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सर। तो केशव, कैसा लग रहा है एक ऑफिसर बनकर? सर बढ़िया लग रहा है। पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया बताने का अपना जो भी सक्सेस है और तो सर पहले तो सर मैंने जॉब किया है, मैं उससे बात करूंगा। मैंने पहले लास्ट 6-7 ईयर्स प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया है मैंने। और उसके बाद मूव करके आना, आप जॉब को मतलब फिर पढ़ाई को दोबारा से स्टार्ट करना मेरे लिए बहुत टफ था। बट मैं 2024 से जुलाई से लगा और तब से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और ये मेरा पहला रिजल्ट है जो कि फाइनल आया है। इससे पहले मैं आईबीपीएस में भी सर रिजर्व लिस्ट में हूँ। ओके। तो कौन से सेक्टर में थे आप? सर मैं हॉस्पिटैलिटी में था। मैं एज अ रेस्टोरेंट मैनेजर बीकानेर वाला में वर्क कर रहा था, गुड़गांव में, पंचगांव में। तो आपने जो प्रिपरेशन करी है जॉब के साथ करी कि मतलब जॉब क्विट करके करी? सर इनिशियली मैंने पीडब्ल्यू का जो सब्सक्रिप्शन था वो तो लिया था जॉब के टाइम में ही। शुरू में मैं कर रहा था जब टीम एवीपी थी तभी मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम। बट मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था बिकॉज हॉस्पिटैलिटी में क्या है सर कि टाइम मैनेजमेंट थोड़ा मतलब वहाँ पे शेड्यूलिंग थोड़ा उसमें अप पूरा डाउन टाइम होते ही बिजी रहता रहते हैं, चाहे आप किसी है। भी बिल्कुल। उस पर हो, उसमें पूरा टाइम आपके पास कोई ना कोई वर्क आता ही रहता है। ये तो आई बिल्कुल एग्री। सर। और उसमें सर शिफ्ट भी ऐसा डिफाइन नहीं है कि आपको 9 से 5 की ड्यूटी है या फिर आपको 10 से 6 की है, ऐसा भी नहीं है। कभी आप मॉर्निंग जा रहे हो, कभी आफ्टरनून जा रहे हो, कभी इवनिंग जा रहे हो। तो कभी आपके कभी पास बहुत लेट टाइम नाइट भी छूटना होता होगा, है ना? बिल्कुल सर। और कभी क्लोजिंग कर रहे हो तो मतलब टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत होने लगा तो मैं बीच में फिर छोड़ दिया। 1-2 महीने मैंने कैसे भी करके मैनेज किया अपने सीनियर से बात करके, और उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे से पॉसिबल नहीं कि मैं दोनों चीज को कैरी कर पाऊंगा। बट मुझे उसी दौरान ये लगा कि मैं कर सकता हूँ क्लियर, मेरे में पोटेंशियल है कि मैं बैंकिंग को क्लियर कर सकता हूँ। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी फैमिली में, लेकिन फिर लगा कि फैमिली को थोड़ा फाइनेंशियल मतलब स्टेबिलिटी आ गई है। कुछ फैमिली में ऐसा हुआ कि लगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई। देन आफ्टर दैट मैं जॉब क्विट करके फुल फोकस्ड होकर मैं प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ फ्रॉम जुलाई 2024 सर। अच्छा, तो केशव एक बात बताइएगा कि जो आपका आरआरबी पीओ का एग्जाम है, आपने आईबीपीएस पीओ भी दिया, तो यस सर। क्या मतलब डिफिकल्टी लेवल के बारे में एक बार बताइएगा थोड़ा, या फिर उससे हमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इसमें ज्यादा इजी है? जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, लेवल ऑफ मतलब जो एग्जाम का लेवल होता है वो आपका कैसा मतलब डिफर है कि नहीं है? एक बार बताइए, क्योंकि आप बिल्कुल होकर आए हैं, तो आप की बात बच्चे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, आई थिंक। बिल्कुल सर। सर ओवरऑल आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ का अगर कंपैरिजन किया जाए तो आईबीपीएस पीओ का लेवल थोड़ा अप होता है। बहुत डिफरेंस नहीं होता है ओवरऑल। बट जैसे वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है, एड ऑन है वहाँ पे, यहाँ डिस्क्रिप्टिव नहीं है, यहाँ कंप्यूटर है। तो अगर आपका कंप्यूटर में है, आप डिस्क्रिप्टिव बढ़िया नहीं कर पा रहे हो तो आप आरआरबी ऑप्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास लैंग्वेज का भी ऑप्शन है, हिंदी या इंग्लिश आप कर सकते हो। अगर किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है तो आप हिंदी ऑप्ट कर सकते हो सर। तो ये एक तो प्लस पॉइंट है ही आरआरबी का। और लेवल भी अगर आईबीपीएस से आप कंपेयर करेंगे सर थोड़ा सा नीचे होता है, बहुत डिफरेंस नहीं होता है ओवरऑल, लेकिन थोड़ा नीचे होता है लेवल सर। और इस बार भी था वैसा ही। तो कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग रहा? सर सबसे ज्यादा स्कोरिंग मेरे लिए रहा इंग्लिश। उसके बाद जीए था मेरा, और सॉरी उसके बाद क्वांट्स था, देन जीए था सर। देन जीए। और रीजनिंग का क्या सीन था? रीजनिंग का भी ठीक था सर। 17 to 1.25 मेरा उसमें आया है। ओके। 17 मतलब मेरा करेक्ट हुआ है। तो केशव, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं वैशाली बिहार का रहने वाला हूँ सर। और जॉब आपकी कहाँ थी? मैं गुड़गांव में सर जॉब कर रहा था। गुड़गांव, मतलब घर से इतनी दूर रहकर जॉब करते यस थे और फिर आपने पढ़ाई भी स्टार्ट करी। दैट्स वेरी यस। नाइस। तो एक चीज़ और बताइएगा कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, और सबसे पहले जब जैसे ही आपके पास ये न्यूज़ आई, मतलब न्यूज़ के आपने जैसे रिजल्ट चेक किया, तो आपने सबसे पहले किसको बताया और सबके क्या रिएक्शन रहे आपकी फैमिली में? सर रिजल्ट बिकॉज इस बार सामने आया तो घर में कोई अवेलेबल नहीं था, मेरी नानी थी। मैंने नानी को डायरेक्ट बताया, बाकी लोगों को मैंने कॉल पे बताया। तो वो लोग शॉक्ड थे कि हाँ मतलब रिजल्ट का थोड़ा था कि अनएक्सपेक्टेड टाइम में आया। और
रिजल्ट का पहले था कि फ्राइडे सैटरडे को, फिर मंडे को लगा मॉर्निंग में नहीं आया तो नहीं आएगा करके। तो लोग मतलब थोड़ा था कि अब आएगा नहीं आएगा, आज नहीं भी आ सकता है करके था। और मैंने जब लिंक आया था तब तक बताया नहीं था घर पे कि हाँ रिजल्ट आ सकता है करके। तो फिर जब आया रिजल्ट तो मैंने डायरेक्ट उनको बताया कि मेरा थोड़ा सा हो मन गया में है। ये रहता है कि यार हाँ कैसा आएगा, एक बार रिजल्ट जी चेक जी कर जी, लेते हैं फिर बिल्कुल बताते बिल्कुल हैं, है ना? बिल्कुल सर। हाँ। और मेरा हालांकि लीड सही था सर मेंस में, लेकिन फिर भी एक था कि कहीं इंटरव्यू खराब ना हो गया हो। अपने से तो आप बेटर करके आते हो, बट ये था कि कहीं आपका जो आपने बोला वो उन तक पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया, बात तो थोड़ा सा था ये। बट ठीक रहा, ओवरऑल सब कुछ बढ़िया रहा सर। ओके। तो जैसा आप एक जॉब कर रहे थे, तो जॉब में लोगों से इंटरेक्शन कॉमन सी बात है, और आप ऐसी हॉस्पिटैलिटी में थे भी। तो जो आपका इंटरव्यू था, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिली थी उसकी? सर मेरा पूरा इंटरव्यू मेरे कोर्स पे और मेरे एक्सपीरियंस पे ही गया था। मेरे से बैंकिंग का बस एक ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, रिटेल बैंकिंग। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन उन्होंने बैंकिंग से मेरे से पूछा ही नहीं। सिर्फ मेरे से क्वेश्चन था कि आप क्यों ही छोड़ के आना चाह रहे हो हॉस्पिटैलिटी को इधर, और आपने एक्सपीरियंस गेन किया है तो क्या बेनिफिट रहेगा बैंकिंग के लिए। मेरे लिए इजी था बिकॉज सर वो भी सर्विस इंडस्ट्री था और ये भी सर्विस इंडस्ट्री है, तो मेरे लिए इजी था कनेक्ट करना, तो मैंने बहुत आराम से कनेक्ट कर लिया उस चीज को। तो मेरे लिए प्लस पॉइंट ही रहा, और इंटरव्यू में मेरे को मार्क्स भी ठीक ठाक ही मिल गया उस कारण से। ओके। कुछ और अपने बारे में बताइए केशव, जिससे स्टूडेंट्स को, मतलब जो स्टूडेंट्स कई सारे क्या होते हैं ना, डिमोटिवेट हो जाते हैं। जो स्टार्टिंग होती है कि शुरू तो करते हैं लेकिन अंत नहीं कर पाते, तो वो एक सफर कैसे वो अपना आसान कर पाए? मैं ये कहना चाहूंगा सर कि जब मैं 7+3 ईयर्स, इट मीन्स 10 ईयर्स के बाद मैं अगर पढ़ाई स्टार्ट करके और मैं जॉब ले सकता हूँ बैंकिंग में, तो जो रेगुलर वाले हैं वो तो आराम से ले सकते हैं, और जिनको अगर लगता है कि बीच में जॉब किया है उन्होंने उसके बाद प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी ले सकते हैं सर। बिकॉज मेरा जो इंडस्ट्री था टोटली पढ़ाई लिखाई से दूर वाला इंडस्ट्री था, कुछ भी बहुत मेरा दूर था। रिलेटेड ही नहीं था। बिकॉज हॉस्पिटैलिटी में मेरे को वहाँ समोसा बेचना है, छोले भटूरे बेचने हैं, और यहाँ मेरे को कुछ और ही करना है। तो फैक्ट यही था सर, मेरे लिए सब कुछ नया था। लेकिन मैं जब कर सकता हूँ, मेरे को ये लगता है, तो कोई बच्चा कर सकता है, मतलब ऐसा है सर। मैंने जीरो से स्टार्ट किया, मैंने मतलब नर्सरी से स्टार्ट किया अपने लिए। तो मैं अगर कर सकता हूँ, लेकिन यही है सर, मेरे को एक चीज लगा अपने प्रिपरेशन में कि अगर आप अपना प्रिपरेशन कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो सिलेक्शन होगा। आज हो कल हो लेट से होगा, लेकिन होगा। मतलब आपको कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा सर। अगर आप डेली पढ़ रहे हैं, 4 घंटा पढ़िए, लेकिन आप रेगुलर पढ़िए। ऐसा नहीं कि आज 15 घंटा आप पढ़ लिए, कल आप देखिए ही कल नहीं खोल के छुट्टी पे किताब। चले गए, 2 दिन छुट्टी कर हाँ, लिए फिर। तो ये नहीं चलेगा किसी भी कंपटीशन के लिए, वो तो चलता है सर। केशव, क्या होता है ना, हमारा जितने भी स्टूडेंट से बात होती है, तो एट लास्ट जो एक रिजल्ट आता है, तो उनका सबका यही कहना होता है कि कंसिस्टेंसी इज द की। मतलब हम अगर लगे रहेंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। ठीक है ना? कई सारे लोग क्या करते हैं कि भैया उन्होंने मॉक दिया, पहले मॉक में 30 नंबर आए, फिर उन्होंने दूसरे में जो है 32 आए, 33 आए, बड़ी ने उनको ये लगता है कि हम 4-5 मॉक देंगे तो उसके बाद हमारे 80 नंबर आना शुरू हो जाए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्या आप बताएंगे केशव, आपके पहले मॉक में अगर आपको याद हो कितने मार्क्स आए थे? पहला मॉक मैंने आरआरबी क्लर्क का दिया था। उसमें मेरे को 22 या 23 नंबर आए थे, एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 25 से लेस ही था वो नंबर। और मैं उसे डिमोटिवेट नहीं हुआ, बिकॉज मेरे को कुछ भी नहीं आता था तब। मैं अगर 25 नंबर ला रहा हूँ सर, तो इट इज गुड। और उसमें क्यों आ गया, क्योंकि मैथ था सर, और क्वांट्स में आपको इजी रहता है, कैलकुलेटिव जो रहता है वो बना ही लेते हैं। प्लस माइनस सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन तो सबको आता है, तो वो तो उतना कर ही लेंगे। मेरे को ये लगता है कि सर मॉक्स तो एकदम की फैक्टर है। अगर आपको बैंकिंग का प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो मॉक्स तो बिल्कुल लगाओ और एनालाइज तो करो ही करो। बिकॉज विदाउट मॉक सिर्फ आप सोचोगे कि पीडीएफ सॉल्व कर लिए। पीडीएफ सॉल्व करना अच्छी बात है, लेवल अपना इंक्रीज करना अच्छी बात है, लेकिन उस टाइम फ्रेम में आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आप जब तक मॉक नहीं लगाओगे तब तक उस चीज को आप डिसाइड नहीं कर सकते हो सर कि आप टाइम फ्रेम के अंदर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो मेन आपने मैटर टोटल देखो कितने मॉक अटेम्प्ट किए होंगे? सर, मैंने एक सर ऐसे ही एक एवरेज बता दो, मैक्सिमम बताऊं, समथिंग। मैं मैक्सिमम मिनिमम बताते हैं फिर उसके बाद। सर हाँ। मैक्सिमम प्री का एक दिन में मैंने 12 मॉक अटेंड किया है। और एक दिन मेंस का में मैं 12 मॉक? जी जी सर, एक दिन में मैंने 12 मॉक किया है अटेंड सर। और मेंस का मैंने एक दिन में 3 मॉक अटेंड किया है सर, ड्यूरिंग एसबीआई क्लर्क। पीओ का पॉसिबल नहीं होता है सर एक दिन में इतना करना, बिकॉज बहुत हेक्टिक हो जाता है। नहीं क्लर्क नहीं के नहीं। टाइम में मैंने किया है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये मेरा पीक था सर। इसके बाद मैंने इससे ऊपर मेरे से हो ही नहीं पाया, मतलब ये मेरा पीक नहीं, मैं बता रहा ये हूँ। मोर देन सफिशिएंट है, मतलब सफिशिएंट क्या कहेंगे, सफिशिएंट से भी ज्यादा है। 12 मॉक एक दिन में, दैट मीन्स 1 घंटे का मॉक लगा लें तो 12 घंटा तो आपने पढ़ाई करी ही करी। बिल्कुल फिर बिल्कुल। 5, मतलब अगर 12 मॉक की बात करें, 15 मिनट भी दे दें तो लगभग आपके जो है 3 घंटे समथिंग एनालाइज
करने में चले गए होंगे। और सर मेनली मेनली मैं, क्योंकि क्लर्क में मेनली क्या होता है ना, इंग्लिश गलत होता है तो उसी को मैं ज्यादा फोकस होके एनालाइज करता हूँ। क्वांट्स और रीजनिंग का ऐसा है कि आपका मिस्टेक होगा तभी गलत होगा। ऐसा जनरली कुछ ऐसा नहीं होता कि कंसेप्ट ही अलग आ गया, ऐसा तो हाँ होता नहीं है जनरली क्लर्क में सर। बट इंग्लिश में कई बार होता है कि आप क्या सोच रहे हैं, और कई बार कंसेप्ट आपका नहीं सही हो पाता। दैट्स वाई मेनली मैं इंग्लिश को क्लर्क के टाइम में एनालाइज करता था। बाकी क्वांट्स और रीजनिंग लगभग लगभग हो ही जा रहा था सर। तो एक दो क्वेश्चन नहीं हुआ तो कभी कर लिया उसको, देख लिया कि कोई कंसेप्ट में मेरे नहीं आया कि हाँ मैंने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग नहीं आया, तो बाकी तो मैं कर ही लेता था उसको। और सर मेंस के टाइम में वो एसबीआई के टाइम में ही था, एसबीआई क्लर्क लास्ट ईयर, बिकॉज वैकेंसीज काफी अच्छी थी तो मोटिवेशन था अंदर से। और उसके बाद मैंने किया सर, तो मेरे को लगा कि मेरे को करना चाहिए, तो मैंने मेंस भी सर 2 दिन में देता था, एक रात में 12 बजे से उठ के कभी दे दिया, मतलब ऐसे पढ़ता था सर। लेकिन जीए ने साथ नहीं दिया उस साल, तो नहीं हो पाया सर फाइनल सिलेक्शन। सेकेंड शिफ्ट था तो उसमें सर जीए ने कोई थोड़ा बात सा। नहीं, आपकी किस्मत में या फिर आपकी मेहनत ने जो है कुछ और रच रखा था, आज फाइनली यू आर ऑफिसर। तो यस सर। कुछ लास्ट शब्द अपनी तरफ से आप ऐड ऑन करना चाहें स्टूडेंट्स के लिए। और लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा केशव आपसे मिलकर। जिंदगी, ऐसे स्टूडेंट से मिलकर ये लगता है कि जिंदगी में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कभी भी, जो केशव की जर्नी से एक बात याद आई, मैं हमेशा बोलता हूँ उन चीजों को मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कभी भी किसी के लिए भी किसी भी चीज के लिए लेट नहीं होता। जिस दिन से आप शुरू करोगे ना, उस दिन से आप जो है बाजीगर हो जाओगे, उस दिन से आप चीजों को कर पाओगे। 10 साल हॉस्पिटैलिटी या एक रेस्टोरेंट में जॉब करने के बाद स्टूडेंट ने प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी, और फाइनली प्रिपरेशन के साथ साथ वो सिलेक्ट हुआ, आज पीओ एक ऑफिसर बनकर आया है हमारे साथ। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। आप सभी को इससे बहुत कुछ सीख लेना चाहिए, और कभी भी किसी भी चीज के लिए लेट नहीं होता। चाहे आप कितनी भी बार गिरो, हर बार आपको उठना चाहिए, और डबल मेहनत से आपको अपनी जो है तैयारी करनी चाहिए। तो केशव, बताइए कुछ और एड ऑन करना चाहेंगे आप, मतलब स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा बताइए कि क्या मोटिवेट करता रहा आपको हमेशा इस जर्नी में। कई बार जो है आपको लगता होगा कि यार मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बस लास्ट कुछ शब्द आपके लेना चाहेंगे, प्लीज इस चीज को एड ऑन करिए। सर मैंने बस एक चीज ही फोकस किया था कि अगर मैं किसी चीज को छोड़ के आया हूँ तो मैं किसी चीज के लिए आया हूँ, मतलब कुछ मुझे पाना है। और दूसरा चीज मेरे को क्या मोटिवेट करता था, मेरे माँ मम्मी पापा का चेहरा, कि मेरे को करके दिखाना है, मतलब एक अंदर से होता था कि मेरे को करके दिखाना है, कि प्राउड फील करवाना है। मतलब ये लगता था कि कुछ तो ऐसा करे लाइफ में कि मेरे गार्जियन में से प्राउड फील करे। तो ऐसा अंदर से होता था, दैट्स वाई वो एक मोटिवेशन रहता था कि करना है। तो मोटिवेशन के साथ क्या था कि सर मेंटेन करते थे कंसिस्टेंसी, तो वो अलग से लगता था कि नहीं आज मैंने कुछ किया है। तो वो बहुत हेल्प किया मेरे को सर एट लास्ट। ओके। तो ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी फैमिली में पहले गवर्नमेंट जॉब पे जा रहे हो, ऐसा है क्या? सर ऐसा नहीं है, ओवरऑल फैमिली की बात करें, अगर अपने पर्टिकुलर फैमिली की बात करें तो मेरी भाभी है गवर्नमेंट जॉब में। और इससे पूरी फैमिली की बात करें तो मेरे में सब ऑफिसर ही है सर, ऑफिसर रैंक में ही है मेरे फैमिली में। तो ऐसा है। ओके। बाकी मेरे यहाँ सब ऑफिसर रैंक पे ही हैं। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट केशव। फिर आगे के अब क्या प्लान है, अब जो छुट्टियां हैं ज्वाइनिंग से बीच की, कहीं घूमने उमने जा रहे हो क्या? अभी तो सर कोई प्लानिंग नहीं है, बट प्लान तो जरूर करेंगे सर कहीं घूमने जाने का, बिकॉज। डेफिनेटली। तो केशव, जल्दी हम लोग भी मिलते हैं। जी एक सर। सिलेक्शन मीट हम लोग हर साल मनाते हैं, वो भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली हम लोग मिलेंगे, और बहुत अच्छे से उन चीज़ों को यादगार पल बिताएंगे, मेमोरीज बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच केशव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टूडेंट से अपनी जो जर्नी है उसको शेयर करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। ऑल द वेरी बेस्ट केशव, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सर।